परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतशः प्रणिपात वंदन समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्ति एवं भाइयों, मेरे नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में कोट सा नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए सब लोग मिलकर के दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। भक्ति रस प्रवचन की धारा में गोते लगाकर जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्, श्रीकृष्ण नामामृतम्। बड़भागी हो लोग जो सदा सर्वदा भगवान नाम रस का, भागवतामृत का, कथामृत का पान करते रहते हैं। आप सभी बड़भागी हैं जो कथा पान करने के लिए आतुर बैठे हैं। आइए पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल बीते हुए कल में हम सब लोग उत्तरा के द्वारा की हुई स्तुति, की हुई प्रार्थना सब लोग सुन रहे थे। उत्तरा के उद्गारों को सुन रहे थे। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु ने आकर के
उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। अमोघास्त्र है, कोई निवारण का साधन रह नहीं जाता उसके आगे। पर यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्तमोघं चाप्रतिक्रियम् वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यं भृगोद्वः। कोई साधन नहीं था ब्रह्मास्त्र से बचाने का, निवारण करने का, लेकिन वैष्णवं तेज आसाद्य, वैष्णवं नारायणम, नारायणास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र के सामने ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के, उत्तरा के मातृभाव को देख करके गर्भ में जाकर के माने बालक बनना स्वीकार कर लिया। अथवा यूं कहिए कि भगवान बाह्य और आभ्यंतर सर्वत्र वास करते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर प्रभु का वास नहीं हो, निवास नहीं हो। आगे आए देखेंगे। बुआ कुंती स्तुति करती हैं और वो बताती हैं भगवान की उपस्थिति के बारे में। तो उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा हुई। द्वारिका चलने के लिए प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदवाहा प्रथा सती, द्वारिकाधीश प्रभु को द्वारिका जाने के लिए तैयार देख करके बुआ कुंती ने प्रथा सती, कितना सुंदर संबोधन है। बुआ कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो द्वारिकाधीश, आप द्वारिका गमन करना चाहते हैं? बुआ आपने तो ही अनुमति दी है, बिना आपके अनुमति के मैं एक पग आगे नहीं बढ़ सकता। आप मेरी बुआ हैं, मेरी माँ के समान हैं। मेरे लालन पालन में आपकी महती भूमिका है। आपने मुझे गोद खिलाया है, मुझे सौभाग्य मिला है। मैं तो आपको माँ सदृश मानता हूं। बुआ कुंती ने हाथ जोड़ लिया। ठीक है गोविंद। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। मैं आदि पुरुष को नमस्कार करती हूँ। नमस्ते पुरुषम तो आद्य, हे आदि पुरुष मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रकृति से परे परम पुरुष को वंदन करती हूँ। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। अंतर और बाह्य स्थित चराचर जगत में व्याप्त, इंद्रियों और उनकी वृत्तियों से सर्वथा परे मैं
आदि पुरुष को नमस्कार करती हूं, वंदन करती हूं। इंद्रियों और इंद्रियों की वृत्तियों से सर्वथा परे हैं। यद्यपि वो सर्वत्र व्याप्त है, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के अंदर बाह्य स्थित हैं, एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और इंद्रियों की वृत्तियों से देखे नहीं जाते हैं। क्यों? वो प्रकृति से परे हैं, सर्वथा परे हैं। मैं आदि पुरुष आपको नमस्कार करती हूं। माया जौनिका छन्नम आज्ञाधोक्षजम अव्ययम, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। भगवान, इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान हैं। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान हैं। अपने आप अपनी माया, भगवान माया, मां निषेधवाचक है। मां माने नहीं या माने जो नहीं है, उस माया से आप अपने को ढके हुए रखते हैं। अपनी माया से अपने आप को छिपाते हैं। मैं अबोध, अज्ञान नारी भला मैं आपको कैसे समझ सकती हूं, कैसे पहचान सकती हूं? भगवान, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे अज्ञानी लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को नहीं पहचान पाते हैं, नटो नाट्य धरो यथा, वैसे ही आप दिखती हुई भी नहीं दिखाई देते हैं प्रभु। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथं पश्येमहे स्त्रियः, कथं पश्येमहि स्त्रियः। आप शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने के योग्य हैं। विचारशील और जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। फिर हम अल्प बुद्धि, अल्प स्त्रियां, अल्प मंद बुद्धि स्त्रियां भले आपके स्वरूप को कैसे समझ सकती हैं? भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग विधानार्थम कथं पश्येम हे स्त्रियः। बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा आप जानने में आते हैं। मैं अल्पज्ञ नारी कैसे आपको जानूं, कैसे समझूं? बुआ कुंती ने 26 श्लोकों के द्वारा, 26 श्लोकों के द्वारा गोविंद की, कृष्ण की, वसुदेव नंदन वासुदेव की, नंद नंदन की, भगवान जगत गुरु की स्तुति की है 26 श्लोकों के द्वारा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व सुमुखेनैव यदीच्छसि परांगतिम। जो परागति को चाहते हैं, मोक्ष को चाहते हैं, भगवत चरणों को पाना चाहते हैं, नित्य प्रति उनको कम से कम एक श्लोक का पारायण करना ही चाहिए, पाठ करना ही चाहिए। और नहीं कर सकते तो आधा श्लोक, आधा नहीं तो चतुर्थ पाद, यहां तक भगवान व्यास ने छूट दे दी है। बोले क्यों? यदि इच्छसि परांगतिम, यदि मोक्ष चाहते हैं तो। बोले भैया समय नहीं है। समय नहीं है क्यों? अरे रात्रि में 1 बजे सोते हैं, मूवी देखते देखते कभी 2 बज जाते हैं, कभी 2:30 बज जाते हैं, फिर 9 साढ़े 9 तक जगते हैं, घड़ी देखते हैं, अरे ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी नहाते हैं, खड़े खड़े नाश्ता करते हैं और भाग जाते हैं ऑफिस के लिए। रात्रि के 10 बजे लौट करके आते हैं, 10:30 बजे लौट कर आते हैं, फिर कुछ टीवी देखते हैं, समाचार सुनते हैं, 11:30 रात्रि में भोजन करते हैं। अब फिर भाई मानो ही तो है, कुछ मनोरंजन तो चाहिए, तो मूवी आज देखते हैं, अपनी पसंदीदा सीरियल देखते हैं। कब भजन करें, कब श्लोक पढ़ें? अरे नहीं भैया, बहुत समय है। माना कि आप 9:30 बजे 9 बजे सोकर जगे हैं, कोई बात नहीं। ऑफिस जाने की जितनी चिंता है, इतना ही मंत्र जाप की चिंता होनी चाहिए। हाँ, और नहीं आप एक जगह बैठ कर सकते हैं, तो जब आप ऑफिस जाते हैं तो मार्ग में आप चल रहे होते, पैदल तो जाते नहीं, 4 व्हीलर से जाते होंगे, 2 व्हीलर से जाते होंगे, ठीक है, पैदल भी जाते होंगे। तो पैदल में पैर चलते हैं, बाइक में चलते हैं तो एक हाथ से एक्सीलेटर बढ़ाना है, दूसरे से क्लच पकड़ना है, तीसरे से ब्रेक का सहारा लेते हुए गाड़ी दौड़ाना है। मुंह तो खाली है। बाइक चलाते चलाते भगवान का स्मरण करते जाइए। 4 व्हीलर में बैठे हैं, पहले तो गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा होगा, कदाचित आप ही कर रहे हैं, तो स्टीयरिंग तो हाथ में है ना, मुंह में तो नहीं है ना। गाड़ी चलाते जाइए, भगवान नाम लेते जाइए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गाड़ी चलाते जाइए, अथवा गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में बैठे बैठे गाड़ी चलाते चलाते भगवान के स्मरण करते जाइए। कोई बात नहीं, भूल गए, ऑफिस में पहुंचे होंगे, कुर्सी में बैठे होंगे, अधिकारियों से मिलने मिलाने के पश्चात, सबकी जानकारी लेने के पश्चात ऑफिस में बैठे हैं कुर्सी पर। ये तो नहीं कि जब तक ऑफिस में बैठे तब तक फोन चल ही रहा होगा, कभी ना कभी तो खाली बैठते होंगे। श्रद्धा की बात है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा रखते हैं वही लाभ पाते हैं, चाहे ज्ञान का लाभ हो चाहे अर्थ का लाभ हो, कोई भी लाभ है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वो लाभ लेते हैं। तो यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो आप अपने ऑफिस में कुर्सी में बैठ करके भी आप भगवत स्मरण कर सकते हैं। हमारे पास कई हमारे भक्तों के फोन आते हैं, प्रियजनों के फोन आते हैं, हमारे शिष्यों के फोन आते हैं, महाराज जी बहुत बढ़िया भक्ति रस प्रवाह कथा चल रही है, घर बैठे आप त्रिवेणी में अवगाहन करा रहे हैं, साप्ताहिक कथा नहीं करा सकते थे, कोरोना काल में मर्यादाएं हैं, बंधन है, 2-4 लोग एक साथ बैठ नहीं सकते हैं,
आवागमन के लिए मार्ग अवरुद्ध हैं, वाहन सब प्रतिबंधित हैं, क्या करते हैं महाराज जी? जो श्रद्धालु हैं, जो भगवत चर्चा में लीन रहते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जो अपना संसार का कार्य भी करना चाहते हैं, लेकिन संसार के साथ साथ परमात्मा को नहीं भुलाते हैं। आज हमारे वंदनीय पूज्यनीय दूसरे नंबर के ज्येष्ठ भ्राता हमारे हमको आज शिक्षा दे रहे थे। बोले, श्याम, जीवन में इस बात का हमेशा ध्यान रखना, उपदेश करना, 24 घंटे में एक बार यह तो जरूर सोचना कि हमको मर कर जाना है। जैसे दुनिया की बातों को सोचते हो तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना 24 घंटे में। जिस प्रकार भोजन की याद आती है, शयन की याद आती है, संसार के अनेक बातों की याद आती है, याद करते हैं, इसी प्रकार 24 घंटे में एक बार मृत्यु की याद जरूर करना कि मर कर जाना है। हमने कहा, क्यों भैया? पुलिस में क्या क्यों है, मरकर तो जाना है ना। हमने कहा जाना है। तो बोले, याद करोगे तो भगवान का स्मरण जरूर होगा। मृत्यु को याद करोगे तो भगवत स्मरण जरूर होगा। ये धोखे से भी भगवत स्मरण हो जाएगा तो जीवन आपका धन्य धन्य हो जाएगा। इतना संसार आसक्त नहीं होना कि हम परमात्मा को ही भूल जाएं। इतना संसार आसक्त नहीं होना कि हम अपनी मृत्यु को ही भूल जाएं। नहीं, परीक्षित को जब यह बात ज्ञात हुई, श्याम तुम भागवत के वक्ता हो, ध्यान रखना। राजा परीक्षित ने पूर्व में क्या क्या नहीं मालूम हमको, पर यह अच्छी तरह याद है कि जिस समय उनको यह बात ज्ञात हुई, समीक शिष्य गौरमुख के द्वारा, राजन 7वें दिन आपका मृत्यु दिवस है, 7वां दिवस मृत्यु का दिवस है, तक्षका सप्तमे हनि। यह बात का बोध हुआ और परीक्षित वैराग्य ले लिए। आज किसी ने सूचना दिया, मात्र 7 दिनों की जिंदगी है। हो सकता है पहले कभी सुना हो सकता है दिमाग में ना लिया हो, लेकिन आज गौरमुख नाम के शिष्य की यह बात हृदय में स्थान बना लिया कि 7वें दिन मुझे मरना है। तो मृत्यु को याद करके वनवासी बन गए। मृत्यु को सुधारना है, जीवन को नहीं सुधारना, मृत्यु को सुधारना है। भागवत की कथा क्या करती है? बोले, मृत्यु को सुधारती है। और राम कथा क्या सिखाती है? जीवन को सिखाती है, जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। राम कथा सिखाती है कैसे मरना चाहिए, यह शिक्षा भागवत की कथा देती है। 7 दिनों का संदेश जाना परीक्षित जी ने, वैराग्य हो गया है। और खट्वांग राजा की 2 घड़ियां थी, 2 घड़ियों में ही जीवन को सुधार लिया। अधिवक्ता हैं, अग्रज हमारे हाई कोर्ट के, अच्छे विद्वान पुरुष हैं। कभी कभी जब उनकी मस्ती आती है तो हमको फोन करके कुछ उपदेश जरूर करते हैं, ये उनकी महानता। लेकिन मैं इतना कृतज्ञ नहीं कि उनके इन एहसानों का मैं उपकार मानूं। मैं भूल जाता हूं, विषयी जीव हूं। लेकिन
अग्रज बड़े महान हैं। श्याम ध्यान रखना, 24 घंटे में एक बार इस बात को जरूर ध्यान देना। 2 उपदेश और दिया है, 3 उपदेश किया था आज, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि आज हमको बोलना पड़ेगा, प्रसंग आ जाएगा तो हम 2 भूल गए। अब शाम को फिर फोन करेंगे तो पूछेंगे आपके 2 उपदेश कौन है, याद रहेंगे तो कल आपको बताएंगे। तो यदि मृत्यु को सुधारना चाहते हो तो 24 घंटे में एक बार याद जरूर करना, मृत्यु को भगवत चरणों के प्रति अनुराग का उदय होगा, आपको वैराग्य होगा संसार से। तो ये याद करना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान लोग होते हैं वो लाभ को प्राप्त होते हैं। तो हमारे कई भक्त शिष्य फोन करते हैं, महाराज जी बहुत अच्छा आप कथा का प्रवाह चला रहे हैं, महाराज जी घर में तो समय कम मिल पाता, पर ऑफिस जाते हैं तो बैठ करके जरूर सुनते हैं। आज भी लोग हैं समाज में, बहुत भक्त हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वी भक्तों से ही नहीं, विरक्त लोग भगवान का भजन करते हैं, पर सदगृहस्थ भी कम नहीं हैं। कितने ऐसे भक्त हैं, तनिक भी अवसर मिला तो माला जपने लग जाएंगे, कथा सुनने लग जाएंगे, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य किसी उपकरण के माध्यम से हो, कथा सुनते हैं। इसका बड़ा असर पड़ रहा है, बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इतना ही नहीं, कथाओं का प्रभाव जीवन में पड़ रहा है भरपूर। अभी तक हम गौर नहीं करते थे, कथाओं को लोग सुनते हैं, भक्त हैं, भगवत स्मरण करते हैं, साधना करते हैं, सब अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन जो अभी कुछ 2-4 दिनों में अनुभव किया, आज कहीं भी रहा नहीं जा रहा। ऐसा नहीं कि लोग सुनते ही हैं, अमल नहीं करते, अमल करते हैं। अब वो बात व्यक्त करनी पड़ेगी। चतुर्दशी तिथि में हम किसी संत जी के पास गए थे, श्रद्धास्पद है हमारे, तकरीबन 1 घंटा बैठने का अवसर मिला। बहुत दिनों के बाद गए थे तो श्रद्धा थी, लेकिन महाराज श्री ज्यादा बात नहीं कर पाए, सम्मान दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, बैठाए। लेकिन 1 घंटा तकरीबन समय दिया, कम से कम 20 फोन आए भक्तों के, महाराज जी कल गुरु पूर्णिमा है, आप तो पा नहीं रहे हैं, कोई गाड़ी वाहन चल नहीं रहे, आप अपना खाता नंबर भेज दीजिए, आश्रम में कुछ सेवा के लिए भेजना है। आते थे, सेवा पूजा करके आते थे। इस साल आ नहीं पा रहे। और महाराज जी जीवन का कोई भरोसा नहीं, हम कैसे कहें कि आप आएंगे हम आएंगे। तो जो भी पत्रम पुष्पम, राम 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 राम, एक नहीं 20 फोन आए। और महाराज जी बात करते, अरे कोई बात नहीं, जीवन है तो फिर मिलेंगे। अरे नहीं महाराज जी, सेवा के लिए आप गो पालते हैं, विद्यार्थी पालते हैं, संतों का भी आना जाना होता है, महाराज जी इसी बहाने सेवा हो जाती है। हाँ, ये कथा का प्रभाव है, कथा का असर है। लोग सेवा परायण हैं, सेवा कर, ऐसा नहीं कि सुनना ही चाहते हैं, सेवा करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे शिष्य भी आते थे सेवा कर, पूजा करने के लिए। हम तो नहीं बुलाते हैं, पर कोई भक्त जो बहुत ही निकट के हैं, सब दूर दूर के हमारे शिष्य लोग हैं, तो दूर के शिष्यों को ना तो बुलाते थे ना वो लोग आते थे, पर पास के लोग आते थे। इस बार नया चमत्कार देखने को मिला। हम कभी कोई अपेक्षा नहीं रखे, न कभी किसी को ऐसा कुछ कहा, लेकिन वाह रे परिवर्तन समाज का। क्या लोगों की भक्ति है, क्या लोगों की शक्ति है, क्या समर्पण है। कई हमारे शिष्यों ने हमको फोन किया और हमसे खाता नंबर मांगा, हमने दिया भी उनको। क्यों?
उनकी इच्छा है। वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा पर आता है, गुरु का पर्व नहीं मनाएंगे तो किसका मनाएंगे? लेकिन हम अपने आप को बिल्कुल बालक मानकर चलते हैं, पर शिष्यों की महानता है और समस्त शिष्यों को चाहिए, समस्त महापुरुषों की पूजा के लिए चाहिए कि शिष्य लोग गुरुजनों की पूजा और सेवा करें। हमारे शिष्यों ने कहा गुरुदेव कोरोना लगा है, पहुंच नहीं सकते हैं और आने का कोई सुनिश्चित भी नहीं है, आप खाता नंबर भेजिए। जो बहुत ही समर्पित शिष्य हैं, अनेक शिष्य तो ऐसे होते हैं बेचारे जो दीक्षा ले लिए, सोचते हैं गुरुजी मंत्र दे दिया, अब मंत्र जपते हैं कि नहीं जपते हैं। जपेंगे तो गुरु के प्रति निष्ठा बनेगी, आस्था बनेगी। कभी कभार गुरु जी के माध्यम से तीर्थ के बारे में पूछ लेना, कभी तीर्थ के बारे में चर्चा करने के बहाने गुरु इस बार तक कर लेना, ये तो भावुक भक्तों शिष्यों की भावनाएं होती हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा क्या। लेकिन वाह, उन शिष्यों को, उन भक्तों को हृदय से आशीर्वाद है जिसको यह याद है कि गुरु की सेवा मात्र फोन में प्रणाम करके ही सेवा नहीं हो जाती, बल्कि जो हमने वर्ष भर में संचय किया उसका कुछ भाग गुरुजनों के लिए भेजा जाए, जिससे संत सेवा करें, तीर्थ में सेवा करें, हमारे माध्यम से इस धन के द्वारा कुछ सेवा हो जाए, हमारा धन भी पवित्र हो जाए। ऐसा देखने को मिला है, भक्त लोग भेज रहे हैं, अनेक भक्त, हमारे नहीं, ये तो हमारा जीवन का पहला अनुभव। बड़े बड़े आश्रम मठ शिष्यों और भक्तों के द्वारा चलते हैं। क्यों फलीभूत होते हैं भक्त शिष्य, क्यों धनवान होते हैं? बात समझ में आई कि सब लोग कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, संत सेवा करते हैं, नर सेवा करते हैं, नारायण सेवा करते हैं। बहुत बहुत अच्छी मर्यादा का स्थापन किया। जो हमने कमाया है उसका कुछ भाग तीर्थ में भेजना ही चाहिए। गो मुख में लगेगा, गो सेवा में लगेगा, संतों की सेवा में लगेगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। वाह, कल अनुभव हुआ इस बात का कि शिष्य लोग गुरुजनों की कितनी चिंता करते हैं। गुरुजी आश्रम चला रहे हैं, गुरुजी संतों के मध्य रहते हैं, गुरुजी विद्वानों के मध्य रहते हैं, और हमने जो धन कमाया उस धन को हम पावन बनाएं, पुनीत बनाएं। अपने खर्च में तो लेते ही हैं, कुछ धन गुरु के लिए समर्पित करें। क्यों? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो अधिकारी पुत्र होता है माता पिता की सेवा करता है, जो अधिकारी शिष्य होता है वो गुरु को माता पिता के तुल्य मान बैठता है। एक माता पिता ने जीवन दिया, जन्म दिया है, और दूसरे जो गुरु के रूप में माता पिता भाई बंधु सब हैं, वो एक नया जीवन दिया है, एक जन्म दिया है, एक नया जन्म दिया है। एक संसार में हिला करके खड़ा कर दिया तो दूसरा संसार से तारने का बीड़ा उठा लिया है। तो ऐसे गुरु महापुरुषों का हमें कृतज्ञ होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बुआ कुंती की सद्भावना को देखिए, बुआ कुंती के समर्पण को देखिए, महानता को देखिए, दिव्यता को देखिए। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमूलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथं पश्येमहि स्त्रियः, कथं पश्येमहि स्त्रियः। चर्चा चल रही थी
कि यदि अपना मोक्ष चाहते हो, सदगति चाहते हो, परमात्मा के चरणों में गति चाहते हो, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवम्, एक श्लोक अथवा आधा श्लोक अथवा चतुर्थ पाद का पाठ नित्य करना। नहीं याद है कोई श्लोक तो केवल इतना बैठे बैठे जपते रहना। जो गुरु जी ने मंत्र दिया उस गुरु मंत्र का जाप करते रहना। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशयः। गुरु मंत्र का जाप करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, और फिर भी आगे बढ़ने की इच्छा है तो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर लेना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील विचारवान जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, सृजन करने के लिए आपने अवतार धारण किया है। मैं आपको नमन करती हूं, वंदन करती हूं। इसके पश्चात बुआ कुंती की सद्भावना को देखिए, क्या दिव्य स्तुति की है भगवान श्याम सुंदर की। आइए हम लोग भी श्लोक गाते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठ स्वमुखेनैव यदीच्छसि परं गतिं, यदीच्छसि परं गतिं। मोक्ष चाहते हो, परागति चाहते हो, भगवत चरणों का सानिध्य चाहते हो तो क्या करना? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण के लिए नमस्कार किया, वसुदेव नंदन वासुदेव के लिए नमस्कार किया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा देवकी नंदन को नमस्कार किया, नंद गोप के सुत को नमस्कार किया और इंद्रियों के जुई से उनको नमस्कार किया। देखा, आप प्रश्न करेंगे, जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं वो तो प्रायः प्रश्न कर देते हैं। बुआ कुंती ने स्तुति की परमात्मा कृष्ण की, तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इतने विशेषण लगाने की क्या जरूरत थी? केवल कृष्णाय नमः कह देती बुआ कुंती तो क्या नमस्कार स्वीकार नहीं हो जाता? फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही थी तो केवल वासुदेवाय नमः वासुदेव कहकर के नमस्कार कर लेती। लेकिन जो कृष्ण है वही वसुदेव नंदन वासुदेव हैं, और जो वसुदेव नंदन वासुदेव वही देवकी नंदन हैं, वही नंद गोप के सुत हैं, वही इंद्रियों के ईश हैं। तो इतने विशेषण लगाने की जरूरत क्या पड़ी? केवल एक नाम मात्र से नमस्कार कर लेती बुआ कुंती। अब बुआ कुंती का नमस्कार परमात्मा कृष्ण स्वीकार कर लेते, लेकिन नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ये तो ठीक वैसे ही बुआ कुंती ने स्तुति की जैसे कल शिष्यों ने किया। अरे फोन करके प्रणाम कर लिया था, प्रणाम स्वीकार हो गया था, पर खाता नंबर मांगने की क्या जरूरत थी? फिर कभी दक्षिणा आती, लेकिन नहीं, वो शिष्य अधिकारी है, विचारवान है, ज्ञानवान है। प्रणाम का दूसरा स्वरूप है, दक्षिणा का और स्वरूप है, और दक्षिणा भेज करके रसीद देखने का कुछ और स्वरूप है। क्योंकि वो विचारवान है, वो ना इस बात को समझेगा, हम क्या जाने, वो उसकी अपनी श्रद्धा। आइए उसी बात को जो कल शिष्य ने क्रियान्वयन किया, वो बुआ कुंती कर रही हैं। और मुझे तो लगता कथा सुनते सुनते सब लोग कुंती के रूप में ही आ गए हैं। यही कथा सुनने का फल है। यदि वो सुनने का सत्संग कथा क्रिया में आ जाए तो फिर कुछ मिलना शेष नहीं रह जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय नमः। बुआ कुंती चाहती तो कृष्ण कह करके प्रणाम कर लेती है, लेकिन नहीं, बार बार श्लोक का गायन किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बुआ कुंती ने इतने विशेषण क्यों लगाया? आइए सुनते हैं, समझते हैं। बुआ कुंती चाहती तो कृष्णाय नमः कह करके प्रणाम कर लेती और द्वारिकाधीश को नमस्कार स्वीकार हो जाता है। लेकिन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय नमः न कह करके उन्हीं परमात्मा के अनेक नामों का विशेषण लगाया। मतलब स्पष्ट है। प्रत्येक नाम का अपना भाव अलग है। बुआ कुंती की दृष्टि में बुआ कुंती बड़ी विदुषी है, इसलिए प्रत्येक नाम का भाव और अर्थ समझती हैं। इसलिए बार बार उन्हीं प्रभु के नामों को लेकर के नमस्कार किया। कृष्णाय, मैं कृष्ण के लिए नमस्कार करती हूं। कृष्ण, आप कृष्ण हैं, एक व्यंग है बुआ कुंती के दृष्टि में। तुम कृष्ण हो। अब कृष्ण जब जहां जाना चाहते हैं उनको कोई रोक सकता है क्या? रोक सका क्या? नहीं ना। कृष्ण है। वृंदावन से मथुरा जाना था, गोपियां तड़पती रह गईं, विलकती रह गईं। रथ चक्र को पकड़ा, घोड़ों के रास को पकड़ा, मार्ग को अवरुद्ध किया, तो गोपियां रोक सकी क्या कृष्ण को? नहीं ना। क्यों? कृष्ण जब जहां जाना चाहते हैं जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूं
अपने मन से चलने वाले कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ, अपनी ही मानने वाले कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा। चलो कोई बात नहीं, प्रयास करती मैं। जाना जरूरी था मथुरा, पृथ्वी के भार को उतारना था, चले गए, कोई बात नहीं। एक बार की आपकी मनमानी को अनसुनी कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं। पर इतना ही नहीं, इससे पहले भी आपने गलतियां की हैं। क्या? वासुदेवाय, आप वसुदेव नंदन वासुदेव हैं। वासुदेव, आपने सुनी किसी की? आपके 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था, 7वां देवकी को प्राप्त नहीं हुआ, 8वें आपके जन्म की प्रतीक्षा हो रही थी, पिता वसुदेव माता देवकी कर रहे थे, जेल में दोनों बंदी थे। जन्म लेते ही पिता वसुदेव से कहा आप हमको गोकुल पहुंचा दो। आपको अपनी तो चिंता हुई, पर जेल के अंदर पिता बंदी हैं, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े थे। आपने उनके दुख के बारे में विचार किया? नहीं किया। ऐसे निर्मोही वसुदेव नंदन वासुदेव को मैं नमस्कार करती हूं, जिसने अपने पिता की नहीं सुनी, उसके भविष्य के दुख पर विचार नहीं किया। वो मेरे अनुनय विनय पर विचार करेगा क्या, मुझे विश्वास नहीं। इसलिए वसुदेव नंदन वासुदेव को नमस्कार करती हूं। हाँ, मैं आगे नहीं बोलती कुछ, ये भी बात अनदेखी कर देती, अनसुनी कर देती। पिता की नहीं सुना, अरे मां की सुनते। जिस मां के 6 पुत्र मार दिए गए हो, 7वां पुत्र असंतान न मिली हो, और 8वें में आप आए और आपने अपनी यात्रा की तैयारी करके आए। एक बार नहीं सोचा कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी मां के साथ कैसा सलूक करेगा, कंस कैसा व्यवहार करेगा। तो जो आपने मां के भावी संकट पर विचार नहीं किया, तो मैं तो दूर की बुआ हूं। इसलिए ऐसे देवकी नंदन को जो मां की नहीं सुना, मां की भावना का आदर नहीं किया, वो मेरी भावना का आदर क्या करेगा? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा। आप कहेंगे तो क्या मैं ब्रज से मथुरा जाकर गलत किया? आप कहेंगे मैं जेल से गोकुल में जाकर के गलत किया? पिता की गोद में सिर पर बैठ करके मैं गोकुल गया, गलत किया? मैं जेल से गोकुल गया, मां की नहीं सुना, गलत किया? मैं मान लेती हूं आपने गलत नहीं किया। माता पिता कैसे पालन करते, और पहले ही आकाशवाणी हो गई थी, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध। अस्यास्ताम अष्टमो गर्भे, आठवां गर्भ काल होगा। देवकी वसुदेव जी कैसे पालते हैं? कंस देखता मार देता। आपने ठीक किया, गोकुल गए। पर गोकुल में भी जाकर देखा जाए तो गोकुल में अच्छा किया क्या? नहीं। बाबा नंद आदि ने कितने प्यार से चाव और प्यार से आपको पाला, लेकिन बाद में आपने क्या दिया? जिस प्रकार वसुदेव जी रोते रह गए, जिस प्रकार महादेव की रोती रह गई, जिस प्रकार गोपियां विलखती रह गईं,
इसी प्रकार बाबा नंद आदि ब्रजवासी रोते बिलखते ब्रज के लिए गमन करते। सुना है, माँ यशोदा ने जब सुना, एक बार लगा कि निष्प्राण हो गई माँ यशोदा। 6 महीने तक ब्रज में आग नहीं जली, चूल्हा नहीं जले थे। कान्हा, अरे माना कि आप बाबा नंद के यहां जाकर के अनाथ को सनाथ बनाया, लेकिन उनके प्यार के बदले में आपने क्या दिया? अहो विधातस्तवना क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांस्याकृतार्थान् विवनं च पार्थकं विक्रीडितं ते बकचेष्टितं यथा। गोपियां चिल्लाती रह गई, विधाता तुझे दत्ता अपहारिता का दोष लगेगा। पहले तूने जीवन दिया, फिर 2 का प्रेम बनाया, युगल बनाया, प्रेम परवान चढ़ा, और जो अपनी सीमा पार करने लगा तो आपने प्रेमियों को जुदा कर दिया। तुझे दत्तापहारिता का दोष लगेगा। और ये बात गोपियां ही नहीं कहती रही, बाबा नंद, मां यशोदा ने भी कहा, परमात्मा ये दिन दिखाया, ये दिन ही नहीं देता तो अच्छा होता, पर दिन दिया था तो उन दिनों को उसी रूप में रखना चाहिए जिस रूप में हम लोग अनुभव करते चले आ रहे हैं। ब्रह्मानंद में निमग्न थे, हमारा कान्हा हमारे पास था। बुआ कुंती कहती, बाबा नंद माँ यशोदा को क्या दिया? आंसू दिया। उद्धव जी मथुरा से ब्रज में गए, वृंदावन गए, मार्ग में गोपियां मिली, मार्ग पूछा, बाबा नंद के मकान तक जाना है, घर तक जाना है, भवन तक जाना, मार्ग बताइए। गोपियों ने कहा इन्हें मार्ग ही नहीं मालूम है, क्या करें, कैसे पहुंचाया जाए? बोले पनारा जो बह रहा है, इस पनारा के उद्गम स्थल पर जाना, पहुंच जाना। बाबा नंद का मकान होगा। आपके नगर में कोई श्रेष्ठ ज्येष्ठ कोई आए, कोई पराए गांव का आए और आपसे मार्ग पूछे, आप उसे मार्ग ना बता करके पनारे का सहारा दें, आप भद्र पुरुष कहलाएंगे क्या? शिष्ट कहलाएंगे क्या? आप सामाजिक कहलाएंगे क्या? नहीं ना। एक अनजान गांव के आए हुए पुरुष को आप पनारे का सहारा दें, मार्गदर्शन करें? नहीं, अशिष्टता का द्योतक है। लेकिन गोपियों ने तो यही कहा, अपमान किया। उद्धव जी का बोले नहीं, अरे तो पनारा बताया। अरे पनारा कोई और नहीं थे, गोपियों के पास और कुछ था ही नहीं। गोपियों के आंखों से कृष्ण विरह में, कृष्ण की याद में अश्रु प्रवाह हो रहे थे, आंसू बह रहे थे। अब कैसे उद्धव जी को मार्गदर्शन करती? गोपियों ने कहा हमारे आंसुओं की धार बहुत छोटी है, पतली है, पर ये पनारा जो बह रहे हैं कोई और नहीं, बाबा नंद यशोदा के आंसू ही पनारे बनकर के बह रहे थे। बाबा नंद यशोदा का पवित्र प्यार ही आंसू बन करके बह रहा था। और ज्ञानी जी मार्ग पूछ रहे हैं तो ज्ञानी जी को प्रेम का पथ क्यों न बताया जाए? इस प्रेम के उद्गम स्थल पर पहुंचेंगे, बाबा नंद का मकान उद्धव जी को दृष्टिगोचर हो जाएगा। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बुआ कुंती ने कहा मैं पिछली बातों को भुलाने का प्रयास करती, पर बाबा नंद यशोदा को आपने क्या दिया? आंसू दिया। ना आपने गोपियों की सुनी,
न पिता वसुदेव की सुनी, न माँ देवकी की सुनी, न बाबा नंद यशोदा और ब्रजवासियों की सुनी। क्यों? क्योंकि गोविंदाय नमो नमः, आप इंद्रियों के ईश हैं। ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार करती हूँ, ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भगवान नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। भगवान के प्रत्येक नाम का अर्थ अलग है, प्रत्येक नाम का भाव अलग है। कृष्ण वह जो गोपियों के रोकने पर नहीं रुका, वसुदेव नंदन वासुदेव जो पिता वासुदेव के दर्द को नहीं जाना, देवकी नंदन वह जो मां की भविष्य के वेदना को विचार नहीं किया, नंद गोप सुत वह अनाथ को सनाथ किया, बड़ी कृपा की, पर कृपा बनाए रखते तो अच्छा होता, आंसू दिया। क्योंकि जो इंद्रियों के ईश होते हैं ना, उनका कोई माता होता, ना कोई पिता होता, ना कोई भाई होता, ना कोई बंधु होता है। मैं आपको नमस्कार करती हूं, मैं आपको नमस्कार करती हूं जिनके नाभ से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, जो कमलों की माला को धारण करते हैं, कमलाक्ष की माला को धारण करते हैं। नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र कमल के सदृश हैं, समान है और कोमल है। नमस्ते पंकजांघ्रे, जिनके चरण में कमल के चिन्ह बने हुए हैं, अथवा जिनके चरण कमल के सदृश कोमल हैं। ऐसे भगवान श्याम सुंदर को, कान्हा को मैं नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ। बुआ कुंती ने 26 श्लोकों के द्वारा सुंदर स्तुति की है। जो भक्त है भगवत गुणान में बाद में लगा रहता है, एक एक नाम में अर्थ भाव भावार्थ निकाल करके उसे मंत्र मुग्ध रहता है। भक्तों की भावना है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होते हैं, जो भगवत समर्पित होते हैं, जो गुरु समर्पित होते हैं, जो मातृपित चरण भक्त होते हैं, वह किसी न किसी उपाय से माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु चरणों की सेवा करते हैं, भगवत चरणों में लगन लगाते हैं। यही जीवन का सार है और यही समस्त पर्वों का आदेश और उपदेश है। जिस प्रकार हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, इसी प्रकार याद के लिए हम कहीं भूल न जाएं, इसलिए कि जब कृष्ण जन्म होता है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, हम भगवान का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं ना। फिर राधाष्टमी आती है, किशोरी जी का हम बढ़िया सुंदर जन्म दिवस मनाते हैं, राधा अष्टमी। और सुंदर वामन भगवान का जन्म होता है भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन। सब लोग प्रतिवर्ष उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। पितरों का उत्सव मनाते हैं पितर पक्ष के रूप में। 15 दिनों का अन्य देवी देवताओं का एक एक दिन का उत्सव होता है। देवताओं का, देवियों का 9 दिन उत्सव मनाते हैं। और गणेश जी का उत्सव हम मनाते हैं, कितना दिव्य मनाते हैं। पितरों का 15 दिन पक्ष मनाते हैं। और विवाह पंचमी भगवान राम के जन्म का कितना उत्सव धूमधाम से हमारे जगतवंद्य संत वीतराग संत किशोरी जी को बहन मानते थे। बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज किशोरी जी को यानी सीता जी को अपनी बहन मानते थे। तो संत महाराज की प्रसिद्धि हुई मामा जी के नाम से, मामा जी के नाम से। और वो गौरवान्वित महसूस करते थे। और आज कोई विरक्त हो गया कुछ दिन के लिए
और रिश्ते वाले यदि रिश्ता का संबोधन करते हैं तो दुख लगता है। हाँ? कहते हैं हमको मामा मत कहो। और हमारे भारतवर्ष के संत एक से बढ़ एक करके मिसाल कायम की है। कोई कहता हमको मामा कहो, हमको अच्छा लगता है, कम से कम किशोरी जी के भाई के युग तो हैं। प्रयागदास की कथा आती भक्तमाल में, वो भगवान राम का साला कहनाने में ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। भगवान कहते हैं कोई रिश्ता मेरे साथ बनाओ, लेकिन जो नीरस है, जिसको इतिहास का बोध नहीं, कथाओं का बोध नहीं, जो अहंकार की प्रतिमूर्ति है, वो कहता मुझे केवल महाराज जी कहो। पर हम संतों की बात करते हैं, हम लोग संतों के दास हैं। संतों से जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को समाज में जरूर प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो कोई रिश्ता बनाना है, कोई रिश्ता बना करके उनको पूजना है, तो विवाह पंचमी का सुंदर उत्सव मनाते हैं। बड़े बड़े संत लोग पहुंचते हैं, विवाह होता है प्रतिवर्ष। अब तो साकेतवासी हो गए हैं पूज्य मामा जी महाराज। और फिर नवरात्रि का समय आता है, भगवान राम का जन्म मनाते हैं। इसी प्रकार गुरु का पर्व रहा। कल सब लोगों ने गुरु पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया। श्रद्धालु लोगों ने गुरुजनों के पास पहुंच करके, सशरीर नहीं पहुंच पाए, मन से पहुंच करके और गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित किया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसा कि बीच में कथा के बीच में कहा। इसलिए कहा कि भक्त कोई गलत करता है तो डांटा जाता है, उसको डांट दिया जाता है। तो यदि कोई भक्त अच्छा करता है तो उसको जरूर व्यक्त करना चाहिए, उसकी भक्ति को मिसाल देना पड़ता है। वो भक्त है, समर्पित है। अब उसकी नजरिया क्या है, पर वाह तेरी कृतज्ञता कि तूने गुरु को इतना स्थान दिया, तो परमात्मा तुझे स्थान देगा। ये सद्गुरुओं का आशीर्वाद होता है, यही तो जीवन है। कल एक हमारे शिष्या ने कहा, नाम ही व्यक्त कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं। लक्ष्मणपुर से फोन था, लखनऊ में हमारे शिष्य लोग रहते हैं। तो हमारी जो शिष्या बोले गुरुजी आप इस वर्ष आए नहीं। हमने कहा कोरोना चल रहा है। वर्ष में ऐसा कुछ संयोग है कि वर्ष में एक बार हमारा लक्ष्मणपुर पहुंचना हो ही जाता है। क्योंकि उस क्षेत्र में कथा होती है, तो इतने हमारे वो हृदयी शिष्य हैं कि हम कथा करने कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन वहां जरूर पहुंचते हैं और एक दो दिन रुक करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा लगाव है हमारे शिष्यों का। तो कल शिष्या बोल रही थी, बोले गुरुदेव आप आए नहीं। हमने कहा आएंगे, कोरोना शांत होते ही आएंगे। श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, ऐसा ही भाव होना चाहिए। संतों ने उपदेश किया है। कल बार लोग गा रहे थे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा के रूप में है, विष्णु के रूप में है, भगवान शंकर के रूप में है। तो अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आप सब लोगों ने कल कृतज्ञता ज्ञापित की, गुरु पर्व मनाया। भगवत चरणों में आप सबका अनुराग हो, भक्ति हो, प्रीति हो, संत चरणों के प्रति अनुराग हो, गो सेवा के प्रति भाव हो, राष्ट्र सेवा के प्रति अनुराग हो। इसी प्रकार जो भी जिसके पास है वो सेवा करते रहिए, राष्ट्र के निर्माण में लगे रहिए, भागवत धर्म में लगे रहिए, धर्म के प्रचार और प्रसार में लगे रहिए। संतों का जीवन भक्तों से चलता है। हाँ, कल हमारे मंत्र दीक्षा तो नहीं लिया, पर हमारे धर्म के शिष्य जरूर हैं। हमारे द्वारा कथा श्रवण किया, एक बार नहीं अनेक बार। और आज भी वो परिवार ऐसा है कि यदि हम एक फोन कर दें कि बाबू फला जगह कथा होनी है, तो ये नहीं कहेंगे गुरुजी क्यों, हमारा तो कोई संकल्प नहीं। ठीक है महाराज जी, डेट बताइए। हमारे विनोद बाबू सर मथुरा के बड़े भाव से फोन करते हैं और गुरुवत मानते हैं, धर्म गुरु हैं और उस बात को स्वीकार करते हैं। तो अनेक ऐसे शिष्य, अनेक ऐसे परिवार
अब किसकी किसकी याद करें। विनोद बाबू का नाम इसलिए लिया चूंकि विनोद हमारी आदत है हंसने की, इसलिए। लक्ष्मणपुर की बात इसलिए किया कि वो सत्य नाम से प्रतिष्ठित हैं, तो सत्य के पथ पर हम चलना चाहते हैं, भगवान की कथा का गुणानुवाद करना चाहते हैं। लेकिन सत्य का गुणानुवाद तब करेंगे, हंसी और हास परिहास तब होगा, आनंद तब होगा जब जीवन स्वस्थ होगा। तो हमारे एक धर्म के शिष्य हैं वैद्यनाथ बाबू जयपुर से, उनका भी फोन, अनेक ऐसे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे पात्र जिनका नाम याद आ जाता है और बहुत हृदय के निकट, तो कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कहते हैं। और हमारी बात नहीं, इस भूमंडल में जितने भी संत गुरु मठाधीश हैं, समस्त अपने शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान किए, शिष्यों ने आशीर्वाद ग्रहण किया और आगे बढ़े, तरक्की हो, जीवन प्रकाशमय हो, जो अंधकार में समय दिख रहा था वो प्रकाश के रूप में तब्दील हो। यही समस्त महापुरुषों की बस यही आशीर्वाद और कृपा है, यही सब के बारे में चिंतन है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, गोविंद जय जय।